हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात। और उसे बहुत ही आराम से खल्लास करेंगे। और आप देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। ये कब कब पूछा गया? 2025 में पूछा गया, 2024 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया। ये इतने बार पूछा गया है। मिलर का प्रयोग, मिलर का प्रयोग क्या है, ये कैसे इन्होंने किया, और आप कैसे समझ सकते हैं? आप इसे कर भी सकते हैं अगर आप चाहें, आपके पास मटेरियल हो इतना। लेकिन इतना संभव नहीं है। इतना संभव है लैब वालों के लिए, जिनके पास लैब हैं वो इस प्रयोग को कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम बोर्ड परीक्षा के लिए क्लास 12th बायोलॉजी के लिए इसे देखते हैं और मिलर का प्रयोग को समझते हैं कि मिलर ने क्या अपने प्रयोग में क्या दिया था और क्या हमें जो है बताया था कि जो है ये आप कीजिए और इस तरीके से जीवन की उत्पत्ति पता चलेगी। तो इनके प्रश्न क्या हैं, देख लेते हैं एक बार। प्रश्न क्या है? जीवन की उत्पत्ति संबंधी स्टैनले मिलर के प्रयोग का वर्णन कीजिए। जो एस एल दिया गया है, इनका नाम ये स्टैनले है। पूरा नाम इनका स्टैनले मिलर नाम है। इनके प्रयोग का वर्णन कीजिए। और जो कब पूछा गया है? 2025 में पूछा गया है। और ये CBQ क्वेश्चन है, योग्यता आधारित प्रश्न है। ठीक, फिर देखते हैं। अथवा करके दिया गया है, मतलब इनके जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 4-5 हैं, लेकिन इनका जो आंसर है, इनका मतलब एक ही है। उसे समझते हैं बाद में। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि मिलर के क्या क्या प्रयोग थे, मिलर ने क्या क्या जो है मिलर के बारे में कैसे कैसे पूछा गया है तोड़ करके। उपयुक्त चित्र की सहायता से जीवन की उत्पत्ति के संबंध में SL मिलर के पारंपरिक प्रयोग को समझाइए। ये दूसरा क्वेश्चन है, यह भी पूछा गया है। ये 2024 में पूछा गया है। फिर देखते हैं, मिलर के चिंगारी विमुक्त उपकरण का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। और जो है इनको पूछ लिया गया फिर से। फिर देखते हैं, मिलर के चिंगारी विमुक्त उपकरण का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। मतलब 4 हमारे पास क्वेश्चन हैं, इनका मतलब एक ही है। और वो अभी है बाद में, कि मिलर के बारे में समझाना है। चलो देखते हैं, अपने आंसर की तरफ भी चलते हैं। दोस्तों, आंसर को देखने से पहले मिलर का एक क्वेश्चन और आया है मिलर के बारे में। स्टैनले मिलर ने अपने प्रयोग में किन किन गैसों का उपयोग किया था, ये भी बताना है। मतलब ये अलग अलग क्वेश्चन आए हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अलग है, ऊपर वाला क्वेश्चन अलग है, फिर ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। अथवा करके दिया है, अथवा करेंगे मतलब और। फिर देखते हैं, जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अलग है, मतलब इनका मतलब एक ही है। और ये 2020 में पूछा गया है, और ये 2019 में, 2018 में, 2024 में, 2025 में सभी पूछे गए हैं लगातार। तो आपकी बार फिर आएंगे तो इन्हें फिर से देख लेते हैं और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। अब देखते हैं इनके जो है आंसर को देखते हैं, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है भैया, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उत्तर क्या है? उत्तर शिकागो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक हैरोल्ड यूरे तथा स्टैनले मिलर ने सन 1953 में जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में प्रयोग किए। इन्होंने क्या किया? जीवन की उत्पत्ति, मतलब इन्होंने बताया कि जीवन की यार उत्पत्ति कैसे हुई। ये सभी जो हम लोग देखते हैं, गाय भैंस, आदमी, मनुष्य, पेड़ पौधे, ये सभी की उत्पत्ति कैसे हो गई, इनके संदर्भ में क्या किया? एक प्रयोग कर डाला भैया, और प्रयोग में सफल भी रहे। इन्होंने एक प्रयोग किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने देखा, उन्होंने आदि पृथ्वी पर पाए जाने वाले आदि वातावरण की परिस्थिति को प्रयोगशाला में उत्पन्न किया तथा जीवन की उत्पत्ति की प्रयोगशाला की जांच की। मिलर ने एक बड़े फ्लास्क में मीथेन, हाइड्रोजन तथा अमोनिया गैस 2:2:1 के अनुपात में ली। मतलब क्या किया इन्होंने? क्या किया इन्होंने? क्या किया इन्होंने? एक क्या लिया? कांच का फ्लास्क लिया, उसमें मीथेन 2%, हाइड्रोजन, मतलब 2% का मतलब कि अनुपात लिया, मतलब हाइड्रोजन 2%, मतलब जितना मीथेन लिया उतना हाइड्रोजन लिया। और उसके आधा क्या लिया? अमोनिया ले लिया, NH3 ले लिया। NH3 कितना लिया? इतना ले लिया। मतलब समझिएगा, मीथेन CH3, ये मीथेन हो गया, प्लस क्या लिया?
हाइड्रोजन लिया और इसमें कितना लिया, अमोनिया कितना लिया, NH3 कितना लिया, इन्होंने NH3 कितना लिया, जितना हाइड्रोजन लिया ना उसके आधे भर, जितना मीथेन लिया ना उसके आधे भर लिया। समझ गए होंगे, इसका अनुपात का मतलब समझ गए होंगे। अब चलते हैं बेसिक। ले लिया, फिर क्या किया, गैसीय मिश्रण को टंगस्टन के इलेक्ट्रोड द्वारा गर्म किया। इलेक्ट्रोड मतलब एक लोहे की राड होती है, इलेक्ट्रोड किसी धातु की राड होती है, उसमें क्या किया जाता है, धारा को प्रवाहित किया जाता है तो ये इलेक्ट्रोड बन जाती है। ठीक है, समझ गए होंगे, समझ गए होंगे, इन्होंने स्टेनले के प्रयोग को समझ गए होंगे आप तो, अब तो भैया समझ गए होंगे। टंगस्टन के इलेक्ट्रोड द्वारा गर्म किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया इन्होंने भैया, गर्म किया, जिसके मध्य कितने भैया वोल्टेज की, 60,000 वोल्ट का धारा प्रवाहित किया। 60,000 भैया, सोचो हमारे गांव में जो आती है लाइट तो 220 वोल्ट आती है, लेकिन 6,000 60,000 सॉरी 60,000 वोल्ट की धारा प्रवाहित की। 60,000 की भैया धारा प्रवाहित कर दी, किसमें, उसी फ्लास्क में जिसमें मीथेन डाला, हाइड्रोजन डाला, अमोनिया डाला, उसमें कितनी डाल दी, 60,000 वोल्ट की धारा प्रवाहित कर दिया भैया। उसमें क्या डाल के, एक राड लोहे की डाल के, मतलब लोहे की या धातु की किसी भी राड डाल दी, और राड जो थी वो उसे इलेक्ट्रोड कहा गया, जिसमें धारा प्रवाहित की जाती है उसे इलेक्ट्रोड कहा जाता है, इलेक्ट्रोड कहा जाता है। दूसरे फ्लास्क में क्या लिया, दूसरे फ्लास्क में जल को उबालकर जल वाष्प, यानी जल का जो वाष्प निकलती है ना ऊपर, वाष्प जो भाप निकलती है बनाई, जिसे एक मुड़ी हुई कांच की नली द्वारा बड़े फ्लास्क में प्रवाहित किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक, देखिए पहले एक एक फ्लास्क लिया, उसमें ये सब जो है मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया सबने सब कुछ डाल दिया, उसमें एक इलेक्ट्रोड डाल दिया, इलेक्ट्रोड को 60,000 वोल्टेज की धारा प्रवाहित कर दी। फिर क्या किया, दूसरे फ्लास्क में एक उबाल कर पानी वाष्प रख दिया, दूसरे फ्लास्क में क्या कर दिया, पानी रख दिया, उसमें क्या किया, जिसे एक मुड़ी हुई कांच की नली द्वारा बड़े फ्लास्क में प्रवाहित कर दिया। और इसे एक मुड़ी हुई कांच की, मतलब कैसे भी, अभी आगे चित्र देखेंगे किस तरीके से इन्होंने किया, प्रवाहित किया। आप देखते हैं आगे भैया, फिर क्या किया इन्होंने, फिर उन्होंने क्या किया, इसके उपरांत दोनों मिलने से मिश्रण को संघनित या कंडेंसर द्वारा ठंडा किया गया। ठंडा मिश्रण एक यू आकार की नली में एकत्रित किया गया, जो गंदे लाल रंग का द्रव प्रकार पूरे सप्ताह तक प्रयोग किया गया। उन्होंने क्या किया, ये एक पूरे सप्ताह तक प्रयोग किया गया। फिर देखा गया, प्रयोग द्वारा तरल द्रव रासायनिक परीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि उसमें ग्लाइसिन, एलेनिन नामक एमिनो अम्ल तथा अन्य जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हो गया था। अभी देखेंगे, इसका चित्र भी देख लेंगे, पहले इसे देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा आगे क्या हुआ, सिस्टम क्या हुआ। फिर देख लेते हैं, अन्य लोगों ने ठीक इसी प्रकार के प्रयोग द्वारा शर्करा, नाइट्रोजनी क्षारकों वसा आदि प्राप्त किए। इस प्रयोग द्वारा ए आई ओपेरिन की एआई ओपेरिन की रासायनिक विकास की परिकल्पना का सत्यापन कर दिया। अब देख लेते हैं उसका चित्र जो है, उसे भी समझ लेते हैं और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, ये है मिलर का प्रयोग। ये क्या है, ये है मिलर का प्रयोग। ये जो पूरी देख रहे हैं फ्लास्क, ये सभी मिलर का बनाया गया है। मिलर ने क्या बनाया था, अब आपको समझाते हैं अच्छी तरीके से। इन्होंने क्या लिया था, एक इस तरीके से फ्लास्क, उसमें क्या भर दिया गया, उसमें अमोनिया भर दिया उन्होंने NH3 भरा था, हाइड्रोजन भरा था, और क्या भरा गया था उसमें, और क्या भरा था उसमें, और भी कुछ भरा था, हाइड्रोजन भर दिया, और क्या भर दिया, और मीथेन भर दिया गया था। इसमें कितने अनुपात में, मीथेन दो के अनुपात में था। मीथेन 2 के अनुपात में कितने अनुपात था, 2 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 1 था। ये क्या है, मीथेन CH3, ये क्या है, ये क्या है मेरे भाई, ये क्या है, हाइड्रोजन है, और ये क्या है, अमोनिया है, NH3। 2 अनुपात
1 के अनुपात में इन्होंने क्या किया, ये सब लिया था मटेरियल और उसे एक फ्लास्क में रख दिया। और फ्लास्क में रखने के बाद उन्होंने क्या किया, 60,000 वोल्टेज प्रवाहित कर दी। फिर क्या हुआ, यहाँ से कुछ मटेरियल ऊपर जा रहा है, कुछ मटेरियल यहाँ से ऊपर जा रहा है। और यहाँ क्या हुआ, जल, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन क्या डाल दिया, इसमें डाला था, इसमें डाला था। जल डाला, मीथेन डाला, अमोनिया डाला, हाइड्रोजन डाला, इन सभी चीज़ों को डाल दिया इसमें। और इसमें से एक टंगस्टन इलेक्ट्रोड द्वारा क्या किया गया, इसमें क्या किया गया, विद्युत विसर्जन किया गया। इसमें क्या कर दिया गया, विद्युत विसर्जन किया गया, मतलब इसमें वोल्टेज दे दिया गया। फिर हुआ क्या, फिर हुआ क्या, फिर एक 5 लीटर की फ्लास्क, जो 5 लीटर की फ्लास्क थी, और उसे कंडेंसर द्वारा ठंडा कर दिया गया। फिर कंडेंसर देखिए, यहाँ पर कंडेंसर लगाया गया है, यहाँ पर कंडेंसर लगाया गया है, कंडेंसर द्वारा ठंडा कर दिया गया। फिर गर्म पानी इधर निकल गया, ठीक है भाई, वाष्प वगैरह निकल गई। और कार्बनिक यौगिकों से युक्त जल, जो कार्बनिक यौगिक थे, मतलब कार्बन के युक्त थे, यौगिक थे, वो यहाँ पर यू आकार की नली, देखिए यू यहाँ पर बन रही है नली, ये यू आकार की नली बन रही कि नहीं बन रही यहाँ पर, उसमें क्या कर दिया गया, इसमें रुक गया। ये प्रक्रिया 1 सप्ताह तक चलती रही। ये प्रक्रिया कितने दिन तक चलती रही, ये 1 सप्ताह तक चलती रही। और उसके बाद में जो रिजल्ट निकल के आया, तो उसमें पता चला कि पृथ्वी का निर्माण इसी तरीके से हुआ है। जो हम यहाँ पर देखते हैं, सभी प्रकार के जीव हैं और नन्हे मुन्ने बालक हैं, वो सभी इसी तरीके से जो है यहाँ पर जीवन का निर्माण हुआ। उन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ सूक्ष्म जीव पाए गए और इसी तरीके से जीवन का निर्माण हो पाया। तो ये रहा मिलर का प्रयोग, और मिलर ने ये प्रयोग किया, और ये हमारी जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और बहुत ही इसे सजा कर रखना है, और ये टपकेगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर आपने इसकी योग्यता देख ली है, और योग्यता देख ली तो आपको अनुमान भी लग गया होगा ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो मुझे पूरा विश्वास भी है आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अपनी लर्निंग के लिए, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, उसका भी आप वेट करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हों, चैनल पर नए नए आए हों, हमारी वीडियो पर नए नए विजिट करे हों, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, जल्द ही जल्द वो भी वीडियो आएगी, और वो भी धमाकेदार वीडियो होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, टेक केयर, लव यू।